नमस्कार दोस्तों, खुशखबरी, जय भारत माता की। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है रियली में, वास्तव में एज ए फाइनेंशियल पर्सन वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ। दोस्तों सब जानते होंगे कि इंडिया अब अपनी डिजिटल करेंसी इशू कर रहा है। वो डिजिटल करेंसी जिसके बारे में आपने सुना होगा वो रिटेल के लिए भी आ रही है। दोस्तों क्या है ये डिजिटल करेंसी और किस तरह से, क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसी है, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी को इशू कर दिया है। दोस्तों क्या है ये डिजिटल करेंसी और किस तरह से ये वर्क करेगी, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि ये डिजिटल करेंसी है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि ये जो डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, एक तो लॉन्च की थी 1 नवंबर को और एक लॉन्च होगी 1 दिसंबर को। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? आपको कन्फ्यूजन लोगों ने पूछा है कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि जब ये, क्योंकि आप दोस्तों जानते होंगे ये डिजिटल करेंसी को इशू करना एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट ने इसे करके दिखाया। लेकिन दोस्तों ये जो डिजिटल करेंसी इशू हुई है ना, ये एक एज ए पायलट प्रोजेक्ट हुई है। पायलट प्रोजेक्ट का क्या मतलब हुआ? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट काम करते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, सबसे पहले उसे देखती है कि क्या इसकी सक्सेस मिलेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, पैरेलल चलती रहती है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है जो ओल्ड सिस्टम है और जो नया सिस्टम है दोनों को साथ साथ चलाओ, और जब नए सिस्टम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो जाए तो पुराने प्रोजेक्ट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज नोन एज ए पायलट प्रोजेक्ट। तो अभी जो करेंसी का जो पायलट प्रोजेक्ट इशू हुआ है वो 1 नवंबर को लॉन्च हुआ था और एक लॉन्च हो रहा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये 2 तरह से पायलट प्रोजेक्ट आया दोस्तों। पहला तो आया डिजिटल करेंसी इशू हुई होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए, और एक जो करेंसी इशू होगी वो होगी रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे आप हैं और हम हैं, छोटे मोटे परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए। तो गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी को 2 भागों में डिवाइड किया, दो तरह से उसे इंप्लीमेंट किया, 2 तरह से लॉन्च किया। एक 1 नवंबर को किया जो होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए था, और एक लॉन्च हो रही है जो हमारे रिटेलर के लिए है। तो ये डेट, जो वाली जो डेट है वो रिटेलर के लिए है जो करेंसी लॉन्च होगी। समझ रहे हैं आप दोस्तों दोनों में क्या अंतर है? अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लोगों के ये क्वेश्चन है कि सर क्या इसे यूज़ करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, आपके ये वॉलेट में रहेगा और आप इस डिजिटल करेंसी को बैंक से जाके कैश के थ्रू परचेज कर सकते हैं। पेमेंट करके आप इससे परचेज कर सकते हैं डिजिटल, और जैसे हम पेटीएम पे करते हैं ऐसे आप इस डिजिटल करेंसी को यूज कर सकते हैं। और इसमें मजे की बात यह है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो अभी गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च करा गया है, तो ये अभी कुछ शहरों में ही इंप्लीमेंट हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। वो शहर कौन कौन से, मेन जो शहर हैं उसमें दिल्ली भी आता है, बॉम्बे, भुवनेश्वर आता है और बेंगलोर, ये 4 तरह के जो स्टेट हैं इसमें इनकी लॉन्चिंग हुई है। और जितने भी बैंक हैं, आप इस करेंसी को कहाँ से लेंगे? आप बैंक से परचेज कर सकते हैं, बैंक से कन्वर्ट करा सकते हैं, कैश दे के आप इस करेंसी को परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, तो उन सारे बैंकों को अभी ऑथराइज नहीं करा, कुछ बैंकों को ऑथराइज किया है। उसमें SBI हमारा बैंक इन्वॉल्व है, ऑथोराइज है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही बैंकों को इसकी अथॉरिटी दी है इसे यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों डिजिटल करेंसी वास्तव में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और एज ए प्रोफेशनल एडवाइज़र, एज ए टैक्स कंसल्टेंट मैं आपको सही बताऊँ, जो इंडिया में प्रॉब्लम है ना ब्लैक और वाइट मनी की, गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इस ट्रांजैक्शन के थ्रू कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट से इशू करी हुई जिसका सारा रिकॉर्ड होगा। तो जो ब्लैक मनी है, जो लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करने देते, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, जो आपको हेल्प मिलेगी डिजिटल करेंसी से, वो है कैश। आपको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब आप पेमेंट करते थे तो आपको डर रहता था कोई का रास्ते में कैश खींच ना ले या चोरी ना कर ले, आपका कैश इधर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, एज ए पायलट प्रोजेक्ट काम कर रही है। जैसे जैसे इंप्लीमेंट करेंगी, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका एनालिसिस करा जाएगा और बाद में उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। तो दोस्तों आने वाला जो भविष्य है वो बहुत डिजिटल होगा, हर तरह से डिजिटल होगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है क्या क्रिप्टो करेंसी है। मोस्टली 90% लोगों को कंफ्यूजन है। दोस्तों मैं आपके बता दूं, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है। क्यों? क्रिप्टो करेंसी के जो रेट है ना वो डेली अप डाउन होंगे।
आज 1 करोड़ है, कल 90 लाख हो गया। आप देखना बिटकॉइन हुआ आपका, कोई भी कॉइन उठा के देख लो, उसके प्राइस बड़ी तेज़ी से वेरिएबल। इनके प्राइस वेरिएबल नहीं होंगे क्योंकि ये करेंसी है और गवर्नमेंट का लीगल टेंडर के रूप में, जैसे आपके पास नोट होता है वो लीगल टेंडर होता है, गवर्नमेंट उसे कमिट करती है कि हाँ मैं इसकी लायबिलिटी ले रहा हूँ, ऐसे ही ये एक लीगल टेंडर है। तो इसके प्राइस बहुत अप डाउन नहीं होंगे, है ना, क्रिप्टो करेंसी की तरह। तो इसे क्रिप्टो करेंसी की तरह मत मानिएगा आप। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो नया टॉपिक आजकल चल रहा है, और हर कोई, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन है, हर कोई व्यक्ति जानना चाहेगा कि भाई ये डिजिटल करेंसी है क्या। तो इसके बारे में मैंने ये वीडियो जानबूझ के बनाई जिससे आप लोगों को पता लगे कि अब आने वाला जो टाइम है आपको डिजिटल करेंसी के साथ वर्किंग करनी है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, उसे कैसे वर्क करना है, आगे भी देखते रहेंगे और नए नए अपडेट आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।